टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त अपनी ओर खींच रखा है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान और चीन की यात्रा। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया की नजरें इस यात्रा पर क्यों टिकी हैं, खासकर तब जब अमेरिका ने इंडियन प्रोडक्ट्स पर 50% तक का टैरिफ लगाया हुआ है। आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो सबसे पहले जापान के साथ साझेदारी, मेक इन इंडिया को मिलेगा बूस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का पहला पड़ाव है जापान, जो कि भारत का एक भरोसेमंद साथी है। जापान अमेरिका के साथ साथ क्वाड ग्रुप का भी सदस्य है, जिसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। तो अब इस यात्रा से भारत को क्या मिल सकता है? नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग में निवेश। अमेरिका के टैरिफ से मिली चुनौती के बीच भारत जापान से मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सहयोग मांग सकता है। जापान की कंपनियां पहले ही भारत में $68 अरब का निवेश करने का वादा कर चुकी हैं। नंबर 2, टेक्नोलॉजी और मिनरल्स। भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स का बड़ा भंडार है। जापान अपनी उन्नत तकनीक से इन्हें निकालने में भारत की पूरी मदद कर सकता है। अब आते हैं समझौते पर। उम्मीद है कि इस यात्रा के दौरान सरकार और जापानी कंपनियों के बीच 100 से ज्यादा समझौते हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं भारत और चीन की मुलाकात पर, यानी प्रधानमंत्री की चीन यात्रा पर। तो रिश्तों में सुधार की पूरी उम्मीद। जी हाँ, बात करेंगे यात्रा के दूसरे चरण की, तो पीएम मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन भी पहुंचेंगे। साल 2020 में गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के संबंध काफी तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन अब 5 साल बाद पीएम मोदी फिर से चीन जा रहे हैं। तो ये मुलाकात इतनी अहम क्यों है? ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर, अमेरिका के टैरिफ से भारत और चीन दोनों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। ऐसे में दोनों देश व्यापारिक मोर्चे पर सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो गलवान के बाद पहली बड़ी मुलाकात। जी हाँ, विदेश सचिव विक्रम मिस्री के मुताबिक ये मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। अब आते हैं कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन पर। तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर ने भारत और चीन दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ऐसे में जब एक दोस्त यानी अमेरिका दोस्ती के नकाब में दुश्मनी का हाथ बढ़ा रहा है, तो दुश्मन यानी कि चीन से दोस्ती का हाथ मिलाने में शायद कोई बुराई नहीं है। पीएम मोदी की यात्रा न सिर्फ भारत के आर्थिक भविष्य के लिए, बल्कि वैश्विक भू राजनीतिक समीकरणों को भी पूरी तरह से बदल सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी की ये यात्रा भारत के लिए वाकई गेम चेंजर साबित होगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ ऐसी ही जानकारी से भरे वीडियोस और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करें iNext Live को।